डॉक्टर कमर चीमा को हम ज़रा लाइन पर लेते हैं और उनसे बात करते हैं और इसकी अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा ये तख्लीक किया गया और आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब चूंकि इनका नोटिफिकेशन भी हो गया, इस नोटिफिकेशन का बहुत इंतज़ार था। इसके बाद उनका ये कहना कि अब पाकिस्तान उड़ान की तरफ उड़ान भरेगा, एक अच्छी परवाज करेगा। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज़ का पता है कि ये ओहदा जब नया तहलीक किया गया तो इसकी वजह ये थी कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जो पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा था वो एक सेरेमोनियल था और वो उस तरह जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था या जो इफेक्टिवनेस होती है वो उस तरह नहीं थी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये ओहदा बेसिकली इसका मकसद ये था कि ये साइनर्जी क्रिएट करे आर्म फोर्सेस के दरमियान। और दूसरी बात है कि जिस तरह का इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप जो इमर्ज कर रहा है इस खित्ते के अंदर, उस हिसाब से हमें देखना था कि हमें क्या करना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ओहदा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो क्रिएट किया है, मैं समझता हूँ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर इस तरह के ओहदे अफवाज के दरमियान साइनर्जी बिल्ड करने के लिए और जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनको डील करने के लिए ये ओहदे क्रिएट किए गए और ये जरूरी थे। तो मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर पे अगर इसको देखा जाए मार्का हक और रिसेंटली जो हमारी जो जंग हमने भारत से जीती, उस पर जो लीडरशिप दिखाई थी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ जो फैसले जिस अंदाज से किए गए, मैं समझता हूँ कि ये ओहदा बहुत ज़रूरी था। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत को भी इस चीज़ का पता चल गया, दुनिया को भी पता चल गया कि हम जो जंग हमने जीती थी उस वक़्त उसका दुनिया ने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की लीडरशिप की वजह से था। अच्छा, डॉक्टर साहब जरा ये वाज़ेह कीजिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस ओहदे को क्रिएट किया गया, पॉलिसीज के तसलसल के लिए ये ओहदा कितना जरूरी है? देखें, ऑब्वियसली आपने अभी फॉर एग्जांपल ये 5 साल के लिए जो ये ओहदा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से एनर्जी आपकी आर्म फोर्सेस के दरमियान बिल्ड होगी, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल नौइयत की चीजें नहीं है। मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर जिस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने काम किया, अमेरिका हो या मिडल ईस्टर्न ममालिक हो, सब ने तारीफ की कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फिडेंट लीडरशिप है, मजबूत लीडरशिप है जो मुस्तकबिल के थ्रेट्स को देखती है। और इसमें अगले दिन जब एयर चीफ खिताब कर रहे थे असगर खान एकेडमी में, तो उन्होंने खास तौर पे तारीफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की लीडरशिप की। और न सिर्फ एयर चीफ ने नहीं, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान का पूरा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो इसकी तारीफ करता है। तो मैं समझता हूँ ये ऑपरेशनल नौइयत के लिए, अफवाज के डिसीजन मेकिंग के लिए, सिनर्जी के लिए और जो मुस्तकबिल में हमारे चैलेंजेस हैं उनके लिए ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इस चीज को अब आप देखेंगे कि फैसले बहुत स्विफ्ट हुआ करेंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्विफ्ट हुआ करेगी। पहले जो कहीं पे फैसले रुक जाया करते थे या समझ नहीं आती थी कि बहुत सारी चीजों को जिस अंदाज से करना है वो नहीं होती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये नोटिफिकेशन होने के बाद आपको पता बहुत सारे लोग चहमगोइयां कर रहे थे और बहुत सारी कंफ्यूजन। डॉक्टर साहब इसी के ऊपर मैं आ रहा था कि नोटिफिकेशन को एक हवा बनाया हुआ था, लेकिन वो तमाम अफवासास फैक्ट्रियां जो खुल गई थी इस नोटिफिकेशन के हवाले से, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद तमाम तर अफवाहों ने अब दम तोड़ दिया है। देखिए, ये हमारे लोगों को चीजें समझनी चाहिए कि जब इस तरह के ओहदे क्रिएट होते हैं उसके लिए बहुत सारी प्री रेक्विजिट्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेडक्वार्टर बनाना था, ट्रांजिशन होनी थी, ये जो डायरेक्शंस देनी होती हैं, ये लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं इनको तो नहीं पता कि एक्चुअली जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस हैं, उनके दरमियान जो इंटरऑपरेबिलिटी डेवलप होनी है, जो चेन ऑफ कमांड है, चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, रूल्स रेगुलेशन बिल्ड करना, स्ट्रक्चर डेवलप करना। मैं समझता हूँ TORs, देखिए ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। देखिए इतनी मेहनत की लीगल टीम ने, इतनी मेहनत की जो आर्म फोर्सेस के अंदर जो लीगल माइंड थे या जो टेक्निकल माइंड थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीजों को डेवलप किया है। सो इसको लिंक कर देना साजिशों के साथ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्ड करते रहना, ये हमारे लोगों का काम है कि बीच में जो कुछ ऐसे हल्के होते हैं जो हमेशा सिचुएशन को कुछ ना कुछ वो डेवलप करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी अफवाहें और सारी चीजें दम तोड़ गई। हालांकि
27वीं अमेंडमेंट से बात तो कुछ ऐसा किसी के ज़हन में होना भी नहीं चाहिए था। ये कोई किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं है, ये सिस्टम की जरूरत थी, ये पाकिस्तान के सिस्टम की जरूरत है, ये पाकिस्तान की जरूरत है। हम आप देखें, भारत 24 घंटे जो है वो बात कर रहा है, आपके ऊपर एग्रेशन की बात कर रहा है। वो 24 घंटे कह रहा है जी हमें नई जंग लड़नी है। उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनके जो आर्मी चीफ है, वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़नी है। 2600 किलोमीटर का आपके साथ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। हमारी जो लैंड फोर्सेज हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही एक सवाल है ना कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। एज यू सेड, एक साइड पे भारत है, फिर अफगानिस्तान है, दीगर ममालिक को हमारे बॉर्डर्स लगते हैं। टाइमिंग बहुत मैटर करती है इस अमेंडमेंट की, इस ओहदे की इम्पोर्टेंस की। बिल्कुल एग्जैक्टली टाइमिंग मैटर करती है। और आपको पता है कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों की जो हाइडआउट्स पे हमले किए थे, उस पे भी देखें आपको लीडरशिप चाहिए होती है, फैसले करने होते हैं। और वो उस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने कुछ फैसले किए और अफगान तालिबान को ये पैगाम भेजा गया। ये पाकिस्तान में देखें 4 सालों में 4000 चाहतें हुई हैं और हम बहुत देर से डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे थे, लेकिन हमें जो लीडरशिप अब मिली है, इस लीडरशिप ने हमें एक तो ग्लोबली हमारी रेलेवेंस बढ़ी, हमारी ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ी है। मई से लेके अब तक अफगानिस्तान हो, भारत हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, हमने ये बताया है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना या पाकिस्तान एक पाकिस्तानी को की जिंदगी लेना भी जो है वो उनके लिए क्या नुकसानात अफगानिस्तान और इंडिया में हो सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि हमें टेक्निकलिटीज को समझना चाहिए था कि जब ये CDS का हेडक्वार्टर बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रांजिशन होती है, करनी होती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस TOR जो है वो करने होते हैं, फंक्शनिंग कैसे करनी है CDS के हेडक्वार्टर में। तो ये कोई इतना नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि नया जब ओहदा क्रिएट किया जाता है तो उसके डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, आर्म फोर्सेस में कैसे डिसीजन मेकिंग कैसे होनी है, और सारी की सारी ये जो चीजें थी। तो मैं समझता हूँ ये जो थोड़ा बहुत चाय में तूफान लाने की कोशिश की गई, अब जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे होते हैं उन्होंने भी तो कोई ना कोई अपना दिन दिहाड़ी लगानी होती है कि क्या हो रहा है भाई, चाहे हम भी कोई बात करें, ताकि जितनी कंफ्यूजन, क्योस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएंगी उतना ज्यादा ही हमें लोग देखेंगे कि पता नहीं शायद मुल्क के अंदर कोई पावर वैक्यूम आ गया है या कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। हाँ। आपको पता होना चाहिए इस वक्त एक एक्सीलेंट सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है पाकिस्तान के अंदर, और ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आप देखें, आज भी किर्गिस्तान के सदर आए हुए थे तो किस तरह पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप मिल रही है। उससे पहले आप देखेंगे ये जो जॉर्डन एंड इजिप्ट की जो लीडरशिप पाकिस्तान आई हुई थी, ये वो ममालिक थे जिनके साथ हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज तो थे, लेकिन वो वार्मथ नहीं थी, वो गर्मजोशी नहीं थी ताल्लुकात के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल ने ऐसे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को बिल्ड किया है पाकिस्तान को, जिससे भी जॉर्डन के किंग आए हुए थे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से आपने गुफ्तगू की। डॉक्टर